हेलो गाइस। रात की 2 बजे है और मुझे शूट करने का मन हुआ कि चलो आज कुछ नया करते हैं। मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी किसी से इतना वो नहीं करना चाहिए, लगाव नहीं लगाना चाहिए। आई थिंक क्या बोलते हैं उसको यार, बहुत सारी गलती थी मेरी, बट मैं कुछ कर नहीं पाया यार। और सारी ज़िंदगी मुझे ये मलाल रहेगा कि क्या यही मेरी गलती थी। बट इट्स ओके। एक्चुअली मेरा पहला वीडियो है तो फंबल भी होता है, सो प्लीज़ कोई गलती हो या त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। अब डे बाय डे मैं अपनी छोटी छोटी स्टोरी लेके आने वाला हूँ। मेरी लाइफ की एक ऐसी मेमोरीज है जिसको मैं शेयर भी करना चाहता हूँ और कैद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे एफर्ट है। मैं कौन से दौर से गुजरा हूँ मुझे पता है और कैसा हुआ है मेरे साथ। बट इट्स ओके, सबका अपना अपना साइकिल होता है और वो मेरा एक ख़राब साइकिल था आई थिंक। सो इट्स ओके। कहाँ से शुरू करूँ वो सोच रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है यार। अब मैं एक बहुत छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली 2 वक्त की रोटी की मोहताज है और वो मेरे पे डिपेंड है, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। आई नेवर डू एनीथिंग एल्स फॉर हिम। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया उनके लिए। हाँ, दुनिया के लिए मैं बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा बनने की मैं कोशिश कर रहा। मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं उनके लिए अच्छा बनूं, और ये पूरी लाइफ मेरे रिग्रेट है। सो बस मेरी आपसे यही है कि फर्स्ट आपके पेरेंट्स के बारे में सोचो। इवन दुनिया जाए भाड़ में, और मैं खुद भाड़ में गया दुनिया के सोचने के लिए, और बेचारे पेरेंट्स को भी ले गया। मेरी गलती थी, और उस गलती को सही करने के लिए अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम 35 ईयर्स अप्रॉक्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज माई बर्थ डेट इज़ नॉट क्लियर। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मेरे से बड़ा एक भाई है, मेरा विकलांग है। पापा खाट में है और माँ है, उन दोनों का ख्याल रखती है। मैंने सोचा था कि मैं भी किसी का भला करूं, उनके सिवा सबका भला करना चाहा मैंने। नहीं चाहता था मैं कि मैं किसी ऐसे दौर में गुजरूं, लेकिन मेरी मुलाकात एक अजनबी से हो जाती है। नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, नहीं, नेवर। ये मेरे संस्कार नहीं है। पर ये छोटी सी मेरी स्टोरी है जिसके माध्यम से मैं खाली यही बताना चाहता हूँ कि मैंने कितनी बड़ी भूल की मेरी लाइफ में। एक एक करके मेरे पार्ट आएंगे, हो सके तो देख लीजिएगा। आज खाली इंट्रो था मेरा। इवन डे बाय डे मैं कोशिश करूँगा शूट करने की, और इस YouTube के माध्यम से मैं बताऊँगा। सीख तो क्या दूँगा, मैं खुद एक नो सीखा। उसमें कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, जो होगा वो क्लियर होगा। नॉट एडिटेबल माय वीडियो आने वाले हैं। मुझे ना व्यू चाहिए, ना लाइक चाहिए, ना फॉलोवर चाहिए, ना कुछ नहीं। मुझे बस ये चाहिए कि जो मैंने गलती करी वो आप मत करना। और मैंने ऐसी गलती की है, पता होने के बाद भी की है इवन। और मैंने खुद को वहाँ से कैसे निकाला। हाँ, आई एम कम्प्लीटली मूव ऑन फ्रॉम देयर।
कुछ सीख ली, ठोकरें खाई, सब कुछ किया, सीख बहुत बड़ी मिली मुझे। और सबसे पहले मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। पहले आंख बंद कर कर करता था, अभी मैं खुली आंख से भी नहीं करता, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला मैंने ट्रस्ट करना बंद किया। पहले तो क्या था, सब मेरे हैं, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। पर जब मेरी सिचुएशन, मैं एक सुसाइड अटेम्प्ट से गुजरा हूँ, आई क्लियरली वांट टू सेक्रीफाइस माई होल लाइफ। मैं अपनी लाइफ को पूरी बर्बाद करना चाहता था, ख़त्म करना, नहीं जीना ही हूँ। पर मैंने कुछ मेरे दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने खुद को मोटिवेट किया। मैंने कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया कि मैं उनको हमेशा मैं खुश देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन कौन से दौर से गुजर रहा हूँ, क्या है मेरे अंदर क्या नहीं, किसी ने नहीं है। और हर किसी ने मेरा यूज़ किया, तो मैंने सबसे रिश्ता छोड़ दिया। पहले तो मैं नहीं मिलता हूँ किसी से, नहीं, क्योंकि हर कोई मेरा यूज़ किया, हर एंगल से यूज़ किया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर। क्या है किसके पास? हाँ, उनमें बर्बाद भी नहीं हुआ। मेरे में बैड हैबिट्स थी, वो भी छोड़ दी मैंने, छोड़ दी, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था एक्चुअल लाइफ क्या है, लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, लाइफ के गोल्स क्या है, लाइफ कैसे जीनी है। मैं एक ह्यूमन था, नॉट इवन ए स्पीस। सो बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ लेके आऊँ नया, और डे बाय डे मेरी लाइफ की एक से एक अचीवमेंट्स सब कुछ लेके आऊँगा। मैं खुद की बड़ाई तो नहीं करता, पर मैं इतना वो नहीं था, डफर नहीं था। आई एम वेल एजुकेटेड, वेल इंटेलिजेंट, किसी भी स्किल को कैच करने की मेरे में क्षमता है। पर सभी चीज़ों का यूज़ मैंने किसी के लिए किया, और सबसे वो मेरा रिग्रेट है लाइफ का। होता है दुख, कभी सोचता हूँ अकेले चार दीवारी के बीच में कि ऐसा तो क्या था उसमें, और ऐसा तो क्या था कि जिसे मैं नहीं जान पाया। दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत थी मुझ में, सिवाय खुद की। रहूँगा नहीं अभी मैं, क्योंकि बहुत रो लिया, अब साबित करने का समय है। बोलेंगे लोग, कोई कोई मुझे पागल देख के मेरा वीडियो, बोलेंगे, मुझे पता है, गाली भी देंगे। होप कोई समझे। मैंने लाइफ में मेरे कितने सारे गोल को मैंने अब स्किप कर दिया। नहीं, आई डोंट वांट। क्योंकि मुझे सभी चीज़ें आती है, तो क्यों मैं किसी के लिए किसी के पीछे डिपेंड रहूँ। मुझे पैसा कमाना भी आता है, पैसा बचाना भी आता है, और मैंने सब कुछ की अच्छी सी लाइफ जी है मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। हाँ, मेरी लाइफ में अभी तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी मम्मी को है, क्योंकि उन्होंने किसी भी काम के लिए नहीं रोका। मैंने जो भी काम बोला उनसे, मम्मी गाड़ी लानी है, ठीक है ले आ, मम्मी ये करना है, ठीक है कर ले। हाँ, इवन उनके पास पैसे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स पुअर फैमिली से, वो 2 टाइम की रोटियों के मुमताज हैं, बट उन्होंने मुझे राजा बेटा की तरह रखा, बिल्कुल। और मुझे गर्व रहेगा होल लाइफ। मैंने कितनी सारी स्किलें की, सब कुछ किया, उन्होंने कभी मुझे वो नहीं किया, रोका नहीं। और अभी कुछ मैं नया करने जाता हूँ, वो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा मेरी लाइफ में क्या नया होने वाला है। उनके लिए भी उन्होंने मुझे, उनका आशीर्वाद ही मेरे साथ है। बाकी तो लोग तो गिराने वाले हैं, लोगों तो क्या है कि क्या है, लेकिन उन्होंने बोले इट्स ओके, तू जो करेगा वो सही करेगा, क्योंकि आज तक तूने हमारा नाम कभी डुबाया नहीं है और आगे भी नहीं डुबाएगा।
मैं अहमदाबाद के एक मेरे खुद के 2 BHK फ्लैट में रहता हूँ। 32 साल की एज है। 16-17 साल की एज से मैं बाहर निकल गया था। 8वीं पढ़ते हुए मैं मजदूरी कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ। मेरे ड्यूरिंग माई एजुकेशन मैंने काम किया, पढ़ाई भी की, सब कुछ किया, लेकिन कभी मैंने मेरे मुंह से ये नहीं निकला मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। उन्होंने, क्योंकि उनका काम था मुझे जन्म देना और मुझे जितना बड़ा क्या समझदार, उसके बाद तो मेरी खुद की जिम्मेदारी मैंने उठाना सीख गया। पर कभी मैंने उनसे कुछ दिया भी नहीं, पर कोई उनसे कभी गलत आवाज़ में या फिर गलत इंटेंशन से कोई उनसे बात नहीं की। और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ थी जो मैं उनके साथ नहीं स्पेंड कर पाया, किस परिस्थितियों के कारण। इवन अभी भी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ पता नहीं, पर प्यार हमेशा रहेगा, उनके लिए लगा रहेगा। आज ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया हूँ मैं, तो उनके प्यार से, बाकी नहीं तो नहीं आता। मैं नहीं आता, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, त्याग दिया था। व्हाट इज़ लाइफ, नहीं जीना चाहता था मैं। फिर सोचा मैंने कि बूढ़े माँ बाप को मैं रोटी नहीं दे पाया, लेकिन उनके अभी मरने के टाइम पे एक दुख भी नहीं दूँ। सुख तो नहीं दिया कभी, लेकिन दुख भी नहीं देना चाहता था, इसलिए जी लिया। हाँ, बट नाउ आई एम हैप्पी and I am alive in front of you, so you don't justify me who I am. My name is भावेश उर्फ साहिल सेमरिया। सभी दुनिया मुझे साहिल के नाम से जाती है, क्योंकि उसके भी पीछे कहानी है। वो भी एक छोटी सी कहानी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा आपके सामने। मेरी जितनी कहानी सुनोगे उतनी कम पड़ेगी, और आपकी भी कोई कहानी हो छोटी मोटी तो आप मुझे बताइएगा, तो मेरे एक छोटे से चैनल के माध्यम से, साहिल की ज़ुबानी चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। और बहुत जल्दी मैं कहानियों को एनिमेटेड में भी बदलने वाला हूं। मेरी कहानी भी बहुत जल्दी, एक्चुअली मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की त्रुटि है, अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं एनिमेटेड नहीं बना पा रहा हूँ। पर बहुत जल्दी मेरी स्टोरी एनिमेशन में आएगी। एक मूवी तो नहीं कह सकते, पर आएगी। आई डोंट नो हाउ कैन दैट इज़ पॉसिबल। ओके, बाय, टाटा। फिर मिलते एक छोटे से व्लॉग के साथ। आप सबका प्यार ऐसे बना रहे हैं। मुझे लाइक, वीडियो, सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका प्यार चाहिए, बस। थैंक यू सो मच।